Hey super awesomes, welcome back to my channel once again and if you are new around here then please do subscribe to my channel। ये बात है लगभग उन दिनों की जब मैं स्कूल अकेले जाया करती थी। मेरे कुछ दोस्त थे जिनके भाई बहन उनके साथ स्कूल आया करते थे और मुझे उनको देख के बड़ा मन करता था कि काश मेरे भी छोटे भाई बहन मेरे साथ मेरे स्कूल आए थे, हम कितने मज़े करते। मेरे लाख बोलने पर मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई बहनों का एडमिशन मेरे स्कूल में करा दिया। अब हम साथ में आते थे। एक दो दिन तब बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बिल्कुल बड़ी बहन होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। तीसरे दिन से तो ये सोच में पड़ गई कि भैया झेलते कैसे हो। मैं 2 दिन नहीं झेल पाई और तुम लोग 3-3 4-4 साल से अपने भाई बहन के साथ स्कूल आ रहे हो। यूँ तो मुझे स्कूल लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्योंकि मेरा भाई कभी टाइम पे तैयार ही नहीं होता था, मैं हमेशा लेट होती थी। और हम स्कूल के गेट के बाहर ही खड़े होते थे और डायरी में एक रिमार्क मिलता था। उस रिमार्क को पढ़ने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं स्कूल लेट जाऊं और तेरी वजह से मुझे लेट आना पड़ रहा है। मेरा भाई बोलता था तो तू अकेले आ जाए कर। छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि फिर पापा डांटते कि छोटा भाई है, ऐसे छोड़ के स्कूल नहीं जाया करते। मैं चुपचाप अपनी क्लासरूम में चली गई और मैंने उस दिन सोच लिया कि आज से घर जाके डांट पड़वा के रहूंगी। मैं घर गई। घर जाते ही पापा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और पापा को मैंने बताया कि पापा मैं इसके साथ स्कूल नहीं जाऊंगी, ये रोज़ लेट करता है और मैं लेट नहीं हो सकती। मेरी डायरी में रोज़ एक रिमार्क देती है टीचर। मैंने अपनी डायरी सामने दिखाई। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, छोटा भाई है, ठीक हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो तुम्हारी तरह ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। हाँ, मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा मुझे समझा रहे हैं जबकि गलती उसकी है। अब आप ये तो सभी जानते हैं कि हम सबके घरों में छोटे भाई बहनों को एक छूट दी जाती है कि जाओ अपने बड़े भाई बहनों को जितना परेशान करना है कर लो आराम से, अगर वो कुछ बोलेगा तो हम समझा देंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे समझा दिया गया और मैं समझ गई। उस समय मैं हताश भरी नज़रों से अपने रूम के अंदर जा ही रही थी कि किचन में छुपा मेरा बदमाश भाई मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने गुस्से से उस पर एक बार नजरें डाल ली और फिर अपने रूम में चली गई। मैं जैसे अपने रूम में जाके बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि डांट उसे पड़नी चाहिए थी, लेकिन समझा मुझे दिया, ऐसा क्यों? उस समय मैं समझ गई, शांत होकर अपना पढ़ने लगे। फिर हम अगले दिन स्कूल जाते हैं। मैं क्या देखती हूँ कि मेरा भाई रिसेस में भागते भागते मेरी क्लासरूम में आता है। उसे मैं क्लासरूम में नहीं मिलती, फिर वो मुझे ग्राउंड में ढूंढने जाता है। ग्राउंड में मैं उसे अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए मिलती हूँ। वहाँ वो मुझे बोलता है कि एक भैया है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं अपने दोस्तों के साथ गई और उस दिन उसको उससे बचा लिया और फिर मेरा भाई की नज़रों में 1-2 दिन तो मैं बिल्कुल सुपर हीरो बन गई थी, क्योंकि मैंने उसे उन लड़कों से बचाया था। अब उसे लग रहा था कि पूरे स्कूल में इसके अलावा मुझे और कोई परेशान नहीं कर सकता। एक दिन हमारी घर पे बहुत गंदी लड़ाई हुई। हम रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उसने कूलर बंद कर दिया और मुझे कूलर में ही पढ़ना था। उसके पास एक बहाना था कि उसके पेपर उड़ रहे हैं। तो इसी बात पे हम दोनों की बहुत बहस हुई और मम्मी के आने की आवाज़ सुनकर हम दोनों बिल्कुल शरीफ साधु बनकर बैठ गए। यूं तो मम्मी को पता था कि हम इससे पहले लड़ ही रहे थे, लेकिन मम्मी ने गेट खोला और देखा हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई मुस्कुराते हुए। मुझे आज भी नहीं समझ आया कि क्यों। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको खूब मारा और मारते मारते बस ये बोला कि देख, अब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो कभी तुझसे बात नहीं करूँगी। तुरंत बाद ही मेरी 12th कंप्लीट हो गई और मुझे हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जब मैं दूसरे शहर गई तो वहाँ 1-2 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, अब उन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ, अब मुझे किसी चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ गई तो समझ आया कि लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल मिलाया और मैंने उन्हें जैसे ही प्रणाम करा, सामने से एक आवाज़ आती है और पागल मिस कर रही थी ना मुझे, वो मेरा भाई था। जैसे उसने कॉल उठाया मैं समझ गई थी कि शायद कहीं ना कहीं वो भी मुझे मिस उतना ही कर रहा है। उसने मेरे से फ़ोन पे कही कि अब मुझे स्कूल जाते टाइम दौड़ाने वाला कोई नहीं है, अब मैं अपनी लेट भी जाऊँ तो भी चिल चाल करके रास्ते पे चलता हूँ।
अब स्कूल में उन बड़े भैया से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इतना सुन के मैंने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उस दिन समझ आया कि ये लड़ाई तो है जिसने हमें बांध रखा है, और आज इस लड़ाई की ही कमी मुझे इतनी फील हो रही है। आज मेरे पास सब कुछ है, हालांकि आज मेरे पास सब कुछ है जो चीज़ें मुझे कभी उससे शेयर करनी ही नहीं थी। आज मेरे पास अपना एक पूरा बेड है जिस पे मैं जहाँ चाहूँ लेट सकती हूँ, पर वो लड़के उस कॉर्नर वाली सीट पे सोने का जो मज़ा है वो अब नहीं। मेरे पास पैसे हैं खुद के, लेकिन वो उसके सामने मम्मी से उससे 2 रुपये ज़्यादा लेने का जो मज़ा है वो इसमें नहीं। आज मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद के खा सकती हूँ, पर उसे जलाकर उसकी फेवरेट चीज़ उसे ना देखकर खाने का जो मज़ा है वो इसमें नहीं। आज टीवी का पूरा रिमोट मेरे पास है, मैं जब चाहे अपना टीवी शो देख सकती हूँ, मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं। पर वो जो शो के बीच में ऐड आने पर भी उसे रिमोट ना देने का जो मज़ा है वो इसमें नहीं। तो कुछ अब समझ आया कि वो लड़ाइयाँ मेरी लाइफ में कितनी मायने रखती हैं, वो मेरी लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे मैं आज इतना मिस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।